नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा प्रीवियस 2 वीडियो? क्वेश्चंस अच्छे हैं? लग रहे हैं बन रहे हैं क्वेश्चन? अब हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उससे देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आवर सीरीज है। इसके बाद हम लोग अगला जो सॉफ्टवेयर यूनिट है वो उसकी ओर हम लोग मूव करेंगे, है ना। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी? देखिए, फोन जो आपका है, फोन में आप जब फोन खरीदते होगे तो स्पेसिफिकेशन फिक्स था। क्या था? मान लेते हैं कि आप 8 GB रैम खरीद रहे हो और 256 GB आपका रोम है, ठीक है, यानी मेमोरी है। इसके अलावा ये एक्सपेंडेबल होता है 500 GB तक, यानी 512 तक एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल कैसे करते हैं आप लोग? तो एसडी कार्ड लगा के। क्या है? एसडी कार्ड लगा करके। तो ये एसडी कार्ड जो लगा रहे हैं यही क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? तो इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी। याद कीजिए, मैंने आपको जो बैकअप डिवाइसेस बताया था, जो आप जो भी डेटा है उसको आप बैकअप करने के लिए हम लोग 6-7 बताए थे, लगभग 7 बताए थे। टेप से लेकर के, एसडी कार्ड से लेके, फ्लैश ड्राइवर से लेकर के, डीवीडी से लेकर के हम लोग नैस और गूगल ड्राइव, ये सारा का सारा हम लोग पढ़े थे। तो ये भी माना जाता है जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक तरह से बैकअप मेमोरी ही है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच ऑफ। ऑफ कोर्स आपका डेटा कभी लॉस होगा, वो एसडी कार्ड का, आप एसडी कार्ड निकाल के इधर उधर घुमाता रहता है, फिर उसको जैसे ही आप लैपटॉप में लगाएंगे, फोन में लगाएंगे, फिर से वो डेटा रीड करेंगे। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। ऑफ कोर्स चिप हटा, आप एसडी कार्ड हटाइएगा तब भी आपका फोन चलेगा। कंप्यूटर से भी आप एसडी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हटाएंगे तब भी आपका चलेगा। इट इज वोलाटाइल मेमोरी। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोज है, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोज्ड है, क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी बोल रहा है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही आप सिस्टम ऑफ करेंगे वो क्या होगा? डेटा लॉस हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, डेटा क्या होगा? परमानेंटली स्टोर होगा, जब भी पावर ऑफ होगा तब भी। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है ना, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, विच बैकअप डिवाइस प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेजेस एंड कंप्यूटर बैकअप्स बट मे रिक्वायर अ लेंदी रेस्टोरेशन प्रोसेस? हम जब स्टार्ट किए थे बैकअप डिवाइसेस तो हम लोग टेप से स्टार्ट किए थे। जो पहले के जमाना में टेप आता था, याद है? ऑडियो टेप था ना। उसके बाद क्या था? डीवीडी वगैरह था, सीडी वगैरह, ये सब हम लोग पढ़े थे, फ्लैश ड्राइव, ये सब पढ़े थे आगे। तो जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे थे आगे की ओर, वैसे वैसे क्या था? कॉस्टली होता जा रहा था, है ना, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे था वो। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला टेप था वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि काफी लेंदी रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टेप डिवाइसेस। इन द फाइल एक्सप्लोरर, अब नया टॉपिक है, सब टॉपिक जो है जो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स का, फाइल एक्सप्लोरर। याद कीजिए, फाइल मैनेज करने के लिए इसी का दूसरा नाम है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडो 11 में इसको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था कि फाइल एक्सप्लोरर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, याद कीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। द स्पेस बिटवीन फाइल्स सिलेक्ट व्यू, मतलब व्यू के अंदर आप जो व्यू जो टैब है उसमें आप कहा जाते हैं? व्यू है यहाँ पे टैब, ये व्यू टैब है। इस टैब के अंदर, शो के अंदर आपको यहाँ पे कॉम्पैक्ट व्यू दिख रहा है, ये है आपका कॉम्पैक्ट व्यू। ये क्या करता है? मान लेते हैं आप ये फोल्डर ओपन किए हुए हैं, तो इनके जो फाइल्स हैं इनके बीच डिस्टेंस, मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन के बीच डिस्टेंस को या तो बढ़ाना है या फिर घटाना है ना। तो ये होता है किससे? कॉम्पैक्ट व्यू से। ये कहां मिलेगा आपको? व्यू टैब के अंदर। यही क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया है। टू रिड्यूस द स्पेस बिटवीन फाइल्स क्या सिलेक्ट करते हैं आप? कॉम्पैक्ट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस दैट प्रोवाइड लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूजर्स विद सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू ए स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन।
डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस, और इसका कनेक्शन भी कैसे करना है आपको, लैन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक NAS पढ़े थे और एक क्लाउड स्टोरेज पढ़े थे। अब ये क्या है, यहां पे आप देखेंगे कि थ्रू डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज है, जबकि ये क्लाउड नेटवर्क में डेडिकेटेड नहीं है। इसमें पूरा वर्ल्ड के लोग कर सकते हैं अपना क्लाउड पे, अपना आईडी बनाते हैं गूगल ड्राइव वगैरह पे और अपना फाइल स्टोरेज स्टोर करते हैं थ्रू इंटरनेट। लेकिन NAS में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक रिलायंस कंपनी है, वहां उसके 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनको डेटा मूव करना है, डेटा स्टोर करना है, उनके बैकअप स्टोर करना है। उसके लिए क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड NAS स्टोरेज होता है जहां पे सारे के सारे एम्प्लॉय कनेक्टेड होते हैं, सारे एम्प्लॉय का सिस्टम कनेक्टेड होता है जहां पे उनका डेटा स्टोर होता है। करेक्ट, तो ये होगा NAS। इन विंडोज 11 टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर यू प्रेस शॉर्टकट की याद होना चाहिए, है ना। मैं इसके लिए अलग से सेपरेट क्लास लूंगा। विंडोज ई से क्या होगा, फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन पेन क्या होता है ये आपको बताते हैं। ठीक है, इसी में बता देता हूं। ये जो दिख रहा है ना नेविगेशन पेन, ये टिक किया हुआ है। यदि ये टिक किया हुआ है, यहां दिख रहा है नेविगेशन पेन टिक किया हुआ है ना, ये टिक किया हुआ है, तो यहां पे एक लेफ्ट साइड में एक पेज खुला है। ये क्या है, एक पेज है, लेफ्ट साइड में पेज है जहां पे आप देखेंगे आपका जितना फोल्डर्स हैं, जो आप रेगुलर टाइम में यूज करते हैं। जैसे मैंने SSC फोल्डर बार बार यूज कर रहा है तो यहाँ पे एक SSC फोल्डर आ गया। लेक्चर मैं बार बार फोल्डर को यूज कर रहा हूं तो लेक्चर आ गया। तो नेविगेशन पेज क्या करता है, एक क्विक एक्सेस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक सारे फोल्डर्स के वहां पे एक बना करके देता है ना। जैसे यहाँ पे डी ड्राइव, नेटवर्क, दिस पीसी और जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं वो है, और ये बाय डिफॉल्ट है ये सब। तो ये यही होता है नेविगेशन पेन। यदि इसको मैं अनसिलेक्ट करूंगा तो इधर से ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये कहां ओपन होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर। समझ में आ रहा होगा नेविगेशन पेन। द राइट विंडो ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। ये तो हमेशा लेफ्ट में होता है, राइट में तो होता नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो गया। फ्रॉम नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल एंड फोल्डर्स। ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड में वही तो दिख रहा था। इन द नेविगेशन पेन देयर इज ए क्विक एक्सेस एरिया। मैंने बताया था, मैं बार बार जो फोल्डर यूज कर रहा हूं नेविगेशन पेन में लेफ्ट साइड में ही था। जैसे मैं SSC वाला फोल्डर बार बार यूज कर रहा था तो SSC वाला फोल्डर लेफ्ट साइड में आ गया। मैं बार बार विंडोज मतलब ड्राइव में जा करके, पर्सनल फाइल में जा करके उसको ओपन नहीं करूंगा, मैं लेफ्ट साइड में जाके SSC क्लिक करूंगा, डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है। नेविगेशन पेन इज टू एनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू विंडो एक्सप्लोरर। ऑफ कोर्स, तो ये समझ में आ गया आपको। In the file explorer of Windows 11, which of the following tab includes the hidden item option? याद कीजिए, व्यू के अंदर क्या था, व्यू के अंदर शो के अंदर आपका क्या क्या था, नेविगेशन पेन था, कॉम्पैक्ट व्यू था, है ना, और क्या था, हिडन आइटम भी था। याद है, हिडन आइटम भी था। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से टैब में क्या क्या मिलेगा हमको। तो कहां था, ये व्यू के अंदर था। क्लियर है, ये आपको यहां पे दिखेगा, है ना, ये है आपका हिडन आइटम। कहां है, व्यू के अंदर है, व्यू के अंदर, शो के अंदर ये है। क्लियर है, तो टैब आपका क्या हो गया, व्यू। तो यहां से मैं इस फर्स्ट यूनिट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यहां पे एंड करता हूं। यदि कोई और भी डाउट आता है, मुझे लगता है कि कुछ और बताना है, तो मैं इसको फर्दर लेके आऊंगा, है ना। तो यहां से आपका यूनिट 1 समाप्त होता है। धन्यवाद। यहां से आपका ऑलमोस्ट 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी तक के लेक्चर से ऑलमोस्ट 30% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।